हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी के पर। आप लोगों को पता होगा भाई, 1 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑनलाइन। तो उसी से रिलेटेड आज यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी की है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो स्मूथ वे में कंडक्ट हो जाएं। और आज का ये नोटिस है भाई, ठीक है। इसके अंदर सारे पॉइंट बता रखे हैं कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इस नोटिस पे डेट देख सकते हो भाई, 15/2/2021, यानी कि ये आज का नोटिस है। साइट पर भी ये आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसको देखते हैं नोटिस को। इन सुपर सेशन ऑफ नोटिस एंडेड, ये नंबर है, डेट 9/2/2021, द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एज अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ UG/PG ओड सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन फरवरी-मार्च 2021। तो आप लोगों के जो फरवरी-मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, मार्च के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं उनको स्मूथ वे में कंडक्ट करवाने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि यूनिवर्सिटी ने जारी की है। पहली बात तो यही है कि जो आप लोगों के 1 मार्च से UG/PG के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे भाई। अब ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या होता है भाई? ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद है तो चॉइस ऑफ मोड ऑफलाइन/ऑनलाइन विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय द प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरपर्सन ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे डाउट है। आज मैं ऑनलाइन आया था तो उस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज डिसाइड करेगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना वो आप लोगों को ही डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के बाद ये प्रिंसिपल और चेयरपर्सन को बताना है। अब कैसे बताओगे? तो आपका जो कॉलेज है ना एक गूगल फॉर्म निकालेगा, उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल भरनी है। भरने के बाद आपको उसके अंदर ये फिल करना होगा कि ऑनलाइन एग्जाम दोगे या ऑफलाइन एग्जाम दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होगी। अगर ऑनलाइन का फिल करते हो तो आप लोगों को घर से एग्जाम देने होंगे। अगर आप लोग ऑफलाइन फील करते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, ये आगे चीज़ मेंशन है, ये मैंने पढ़ ली, मैं आपको बता देता हूँ। आगे ये मेंशन है भाई, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो आप लोगों को फिजिकली आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाके एग्जाम देना होगा। और उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है या जो आंसर सीट है वो आप लोगों की जो अरेंजमेंट है आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर की, वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज अपने आप करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भाई, इसके अंदर बोल रखा है जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, वाइवा ट्रेनिंग, ठीक है, ये जो भी है डिस्ट्रैक्शन उसके एक्सेट्रा, ये जो भी एग्जाम है ना वो गोट कंडक्टेड इंटरनली बाय ऑल द कंसर्न्ड चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पर ये बता रखा है भाई, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, वाइवा ट्रेनिंग या जो भी एक्सेट्रा है, ये आप लोगों के थ्योरी एग्जाम से पहले कंडक्ट करवाए जाएं। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये भाई जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट कॉलेज का प्रिंसिपल है वो डिसाइड करेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन में कैसे कंडक्ट करवाने हैं। उसके बाद बोल रखा है भाई फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे 2 शिफ्ट बना रखी है, 9:30 पहली शिफ्ट स्टार्ट होगी आप लोगों की, दूसरी है 1:30 बजे। तो ये बोल रखा है जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपके प्रिंसिपल, डायरेक्टर या चेयरपर्सन को सुबह 9, 9:15 बजे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ना वो आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज को 1:15 बजे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 9:15 बजे कॉलेज में आ जाएगा और 9:30 बजे ये पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है भाई, फिफ्थ पॉइंट बोल रखा है कि आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। और ये बोल रखा है बहुत स्ट्रिक्ट वे में ये नज़र रखी जाएगी, ठीक है। नज़र कैसे रखेंगे? गूगल मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। और ये भाई जो चेयरपर्सन है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, ड्यूटीज़ लगाएगा टीचर की इन सब के लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर यही बोल रखा है कि आप लोगों के ऊपर वीडियो कॉल के थ्रू नज़र रखी जाएगी। उसके बाद द चेयरपर्सन स्लैश डायरेक्टर स्लैश प्रिंसिपल विल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म एंड शेयर द लिंक ऑफ द सेम with the candidate for uploading answer book. A training in this regard will be given to the chairperson, director, principal through online mode. तो 6th पॉइंट में ये बोल रखा है भाई, जो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों की आंसर सीट है ना वो आप लोगों को गूगल फॉर्म के ऊपर क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब गूगल फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो आप लोगों को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया जाएगा और गूगल फॉर्म के ऊपर आप लोगों को अपनी आंसर सीटें क्या करनी है, अपलोड करनी है। उसके बाद बोल रखा है
जो आप लोगों के ऊपर नज़र रखी गई थी या जो वीडियो कॉल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप पे नज़र रखी गई थी, उसका रिकॉर्ड तैयार करना होगा, ठीक है। एंड मेंटेन इन द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो उसका जो रिकॉर्ड है आप लोगों का वो मेंटेन करना होगा। और यूनिवर्सिटी भाई डिमांड कर सकती है उस रिकॉर्ड की, या जो आप लोगों के ऊपर वीडियो कॉल के थ्रू नज़र रखी गई थी ना, उस वीडियो कॉल की यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकती है। कितने दिनों के लिए? 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ तक जो आप लोगों के ऊपर नज़र रखी गई थी उसका रिकॉर्ड कॉलेज को मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये 7th पॉइंट है। उसके बाद बोल रखा है ये 8th पॉइंट भैया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75% marks paper by choosing any question. However, the student shall ensure that he/she has attempt answers carrying 75% of the maximum marks. यहाँ पर बोल रखा है भैया आप लोगों को सिर्फ 75% मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। मान के चलो 100 नंबर का है, 70 का करना, 80 का, 60 का करना, 40 का, 30 का करना, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ 75% टोटल मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो आप लोगों की टाइमिंग है वो रहने वाली है 9:30 से 12:45 सुबह वालों के लिए। और जिसका इवनिंग में होगा ना उसकी 1:30 से 1:45 तक क्या रहने वाली है, पेपर की टाइमिंग रहने वाली है। फॉर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू द सेंडिंग ऑफ आंसर बुक टू द कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू गूगल फॉर्म। तो ये आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम दिया गया है ना, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, उसकी सॉल्यूशन भी करना है, उस पेपर का सॉल्यूशन भी करना है, उसकी पीडीएफ भी बनानी है और पीडीएफ बना के उसको अपलोड भी करना है। तो 3.25 घंटे का आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम दिया गया है। उसके बाद 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चेयरपर्सन डायरेक्टर/प्रिंसिपल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड विल सोल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर इन हीज और हर हैंड राइटिंग। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है ना भाई वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन वे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा। और आप लोगों को अपनी राइटिंग में क्या करना है, उसको सोल्व करना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है आप लोगों को A4 साइज सीट के ऊपर करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पेशली मेंशन है, एज पर स्पेसिमन अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो भाई ये जो चीज़ें हैं आपकी हैंडराइटिंग का रिकॉर्ड उनके पास है, तो अपनी हैंडराइटिंग में इसको क्या करना, सोल्व करना। मेंशन है भाई इसके अंदर। एंड द मैक्सिमम पेज लिमिट वुड बी 30। तो जो पिछली बार था वो 20 सीट यूज़ कर सकते थे, अब की बार आप लोग 30 सीट यूज़ कर सकते हो। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल राइट द क्वेश्चन पेपर इन द सेंटर ऑफ द पेज सो द क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड इज क्लियरली विजिबल। द क्वेश्चन नंबर अटेम्प्टेड इज क्लियरली विजिबल। यहाँ पर ये बोल रखा है भाई जो क्वेश्चन नंबर है ना आप लोगों को सेंटर पे लिखना है। सेंटर पे कैसे, देखो ये पूरी सीट है ना, आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने तो आप लोगों को सेंटर पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है और उसके बाद इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ बता रखी है कि जो स्टूडेंट को है ना क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करना वो A4 साइज सीट के ऊपर करना है, अपनी हैंड राइटिंग में करना है और जो सीट की लिमिट है वो 30 है, यानी कि 30 सीट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन स्टूडेंट को सीरियल वाइज करना है। सीरियल वाइज का मतलब आप लोगों को 1, 3 और 5 ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पहले 1 सोल्व करना है, 3 सोल्व करना है, फिर 5 सोल्व करना है। ऐसा नहीं पहले 5 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, तो ये सीरियल है, ये गलत हो जाएगा। आप लोगों को सीरियल वाइज में अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को सेंटर पे लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर फिर लिखना है। उसके बाद द कैंडिडेट विल ऑल्सो मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। तो जो आप लोगों की आंसर बुक है ना उसके ऊपर पेज नंबर आप लोगों को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर बुक ही और सी विल फिल द फॉलोइंग डिटेल। तो आप लोगों को भाई जो पेज नंबर फर्स्ट है ना उसके ऊपर ये चीज़ें क्या करनी होगी, फिल करनी होगी। तो इसका जो स्पेसिमन है भाई मैं जल्दी तैयार कर लेता हूँ, तैयार करने के बाद आप लोगों को लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब है भाई 10, द कैंडिडेट will write the above information and roll number, paper code and page number at each page of the sheet. The candidate must ensure that he or she has put his or her signature on each page of the answer sheet used by him or her. Answer sheet without signature of the candidate will not evaluate it. तो यहाँ पर ये बोल रखा है भाई आप लोगों को रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर
हर सीट के ऊपर लिखना है, ठीक है, पहली पे तो लिखना ही लिखना है, हर सीट के ऊपर लिखना है और साथ ही साथ हर सीट के ऊपर आप लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो आपकी सीट को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को रोल नंबर, पेज, पेपर कोड और पेज नंबर हर सीट के ऊपर लिखना है। उसके बाद जो आपको सिग्नेचर है वो आपको क्या करने हैं, अपनी हर सीट के ऊपर करने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो आपकी सीट को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बता रखा है भैया आप लोगों को अपनी PDF बनानी होगी। He or she will require to complete all the process and will save the PDF by using a scanner। यहाँ पर ये ऐप दे रखे हैं with file name his or her roll number। तो ये चीज़ स्पेशली मेंशन कर लेना, जो आप लोग PDF बनाओगे उस PDF का नाम आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। भाई साहब बहुत गणेश शाणे बन जो हमने बेरा एक आधे बाड़ा को है बहुत सारी चीज़ मेंशन कर देंगे, नेम, रोल नंबर, क्लास, पेपर। भाई साहब कुछ मेंशन नहीं करना, आप लोगों को जस्ट क्या करना है, जो आपकी PDF है ना उसका नाम सिर्फ आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। ही सेल एंश्योर दैट रिटन मटेरियल इज क्लियरली विजिबल। तो आप लोगों को जो PDF बनानी है, पहली बात भाई उसके ऊपर चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को क्या करना है, जो फाइल का नेम है आपका रोल नंबर लिखना है, ठीक है। सेकंड, द कैंडिडेट विल देन submit the soft copy of his or her answer book through Google form to the concerned department/institute/college within the specific period 3.25 घंटे from commencement of examination। While sending the PDF answer book through Google form, the candidate will ensure that he or she has also enclosed his roll number slip along with the answer sheet। The answer sheet received late will not be accepted। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, पहली बात आप लोगों को क्या करना है भाई, आपकी जो आंसर शीट है वो गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड करनी है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप लोगों को 3.25 घंटे दिए गए। 3.25 घंटे के अंदर आपको पेपर भी सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, फिर पेपर सोल्व करना, थर्ड उसकी PDF बनानी, फोर्थ उसको अपलोड करना। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रखा है भाई अगर आप लोग क्या कर ले हो जाते हो, लेट हो जाते हो, तो आपकी जो आंसर शीट है वो रिसीव नहीं की जाएगी या एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अगर आप लेट सेंड करते हो। उसके बाद ये बोल रखा है जब आप PDF बनाओ ना आंसर शीट की, तो PDF का जो फर्स्ट पेज है ना वो आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पेज रोल नंबर, उसके बाद आपकी क्या आनी चाहिए, आंसर शीट स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट है, वाइल सेंडिंग द आंसर बुक द कैंडिडेट विल राइट हिज और हर रोल नंबर, नोमेनक्लिएचर एंड कोड नंबर ऑफ पेपर इन सब्जेक्ट ऑफ गूगल फॉर्म। यहाँ पर भाई देखो रोल नंबर लिखना है आप लोगों को, ठीक है, नोमेनक्लिएचर यानी कि नाम लिखना है, उसके बाद कोड नंबर ऑफ पेपर, जो आप लोगों का पेपर है उसका कोड नंबर, नोमेनक्लिएचर लिखना है, उसके बाद नंबर लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। जो आंसर शीट आप सेंड करोगे और गूगल फॉर्म में आप लोगों से पूछेगा फाइल का नाम, तो उसमें आपको क्या करना है, रोल नंबर करना है, उसके अंदर रोल नंबर लिखना है, नोमेनक्लिएचर लिखना है और कोड नंबर ऑफ पेपर इन द सब्जेक्ट ऑफ गूगल फॉर्म। जो गूगल फॉर्म का सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद while attempting the examination through pen and paper, the candidate will make themselves available to sit in front of webcam running through Google Meet for the full duration of the paper at their places of examination। तो ये स्पेशली मेंशन की गई है कि जब आप लोग अपना पेपर कर रहे हो या पेन या जब आप अपना पेपर कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका वेब कैम है वो ऑन रहेगा और आपको पूरे पेपर के दौरान कैमरा ऑन रखना है, कैमरे के थ्रू आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। द पोजीशन ऑफ द वेब कैम हैज़ to be adjusted in such a way that the full view of the candidate attempting the paper is visible to the invigilator। The candidate will put his or her microphone in off mode during the Google Meet except then webcam। तो भाई ये पॉइंट पहले भी मेंशन था, आप लोगों को पता है। इसके अंदर ये बोल रखा है कि आप लोगों के ऊपर गूगल मीट के थ्रू नज़र रखी जाएगी और ये गूगल मीट पे ऊपर जो वीडियो कॉल होगी वो पूरे पेपर के दौरान होगी। और उसके अलावा जो वेब कैम आप लोगों को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप लोग जो सीटिंग पोस्चर है, जो एग्ज़ाम कर रहे हो, वो जो ड्यूटी दे रहा है भाई बंदा, उसको सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट विल अटेम्प्टिंग द पेपर शुड बी रेडी टू रिसीव अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो भाई आप लोगों को क्या है, जो बंदा ड्यूटी दे रहा है वो आप लोगों को कभी भी वीडियो कॉल कर सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा। इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर ये बोल रखा है 16 पॉइंट के अंदर, ये मैंने पढ़ दिया भाई, ये मैंने पहले पढ़ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ।
16 पॉइंट के अंदर ये बोल रखा है भाई, अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, नेटवर्क का इशू है, या किन्हीं कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता ऑनलाइन, तो उसको क्या करना होगा भाई, अपने कंसर्न कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाके प्रिंसिपल से कहना होगा कि मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है वो आप लोगों की क्या होगी, सारी अरेंजमेंट कॉलेज वाले कर देंगे। ठीक है, जर्नली बोल रखा है अगर नेटवर्क का इशू है या आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आप लोग कॉलेज में जाके अपना एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। उसके बाद द कैंडिडेट विल नॉट राइट मोबाइल नंबर एक्सेट्रा एक्सेप्ट द पर्टिकुलर एट पॉइंट नंबर 9, अदरवाइज अनफेयर मीन केस विल बी मेड। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, जो पॉइंट नंबर 9 में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, अगर उसके अलावा स्टूडेंट कुछ भी और चीज़ें मेंशन कर देता आंसर शीट के ऊपर, तो उसके ऊपर भाई उसकी यूएमसी बना दी जाएगी। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन। तो जब आप लोग अपना पेपर अटैम्प्ट करो तो आपको क्या करना होगा, ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करना होगा। उसके बाद ये बोल रखा है, ये मेन पॉइंट है, अब की बार एक पॉइंट और ऐड कर दिया, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर ये बोल रखा है भाई, जो आप लोगों की आंसर शीट है ना, ये मान के चलो बीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीएससी मान के चलो थर्ड सेम के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और लास्ट एग्ज़ाम है, कुछ लगा लो यार 30 मार्च का है। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम कब का है, 30 मार्च का। तो भाई लास्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, और उस लास्ट कंप्लीट एग्ज़ाम होने के बाद जो 10 डेज़ है ना, उसके अंदर अंदर कॉलेज को आप लोगों की आंसर शीट चेक करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ें मेंशन कर दी। द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक इज डन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग द टीचर। इट will also be ensured that the work of evaluation will got completed within 10 days from the conduct of last paper। जो आप लोगों का लास्ट पेपर है भाई, मान के चलो 30 मार्च का है, तो ये मान लो 10 दिन के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा जो 10 दिन बच गए उसके अंदर आप लोगों के जो पेपर हैं वो सारे चेक होने चाहिए। तो इसका ध्यान कौन रखेंगे, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल प्रिजर्व द सॉफ्ट कॉपी of the answer book of the student date wise in one folder using WinZip। ये ऐप है भाई, इन द गूगल ड्राइव ऑफ द ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ द पिछले पीरियड एक्सेप्ट 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, जो आप लोगों की पीडीएफ है ना, जो आप लोगों ने पीडीएफ सेंड की है, उसका रिकॉर्ड कॉलेज को मेंटेन करना होगा, और 6 मंथ का कॉलेज को टाइम दिया जाता है, यानी कि 6 मंथ का टाइम दिया गया है। 6 मंथ तक आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो कॉलेज को रखना होगा। 6 मंथ किस डेट से, जब आप लोगों का रिजल्ट आने के 6 मंथ बाद तक आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो कॉलेज को क्या करना होगा, सेव करना होगा। उसके बाद बोल रखा है, द इवैल्यूएटर विल अवार्ड द क्वेश्चन बाय स्टूडेंट एंड विल डिपॉजिट द रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट एंड द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन के। तो इसके अंदर ये बोल रखा है भाई, जो इवैल्यूएटर है यानी कि आप लोगों के जो पेपर चेक कर रहा है, विल अवार्ड क्वेश्चन वाइज मार्क्स टू द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन वाइज उसको मार्क्स देने होंगे, एंड विल डिपॉजिट द रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द KUK पोर्टल अकॉर्डिंगली एज गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस दी है भाई, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों की आंसर शीट चेक कर रहा है उसको मार्क्स KUK की वेबसाइट पर डालने होंगे, एंड काउंटर साइंड बाय द चेयरपर्सन डायरेक्टर इंस्टीट्यूट विल बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ब्रांच एज पर परफॉर्म एनेक्सर भी। तो ये चीज़ें बता रखी यार, कोई खास बात नहीं है, ये अपने लिए नहीं है। इसके अंदर ये बोल रखा है कि इवैल्यूएटर को क्या करना होगा, जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो KUK की ऑफिशियल साइट पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोल रखा है भाई, जो चेकिंग के लिए पैसे वगैरह हैं वो जो यूनिवर्सिटी के पहले से रूल है उससे के हिसाब से जो आप लोगों के पेपर चेक करेगा उसको पैसे मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा पेड नहीं करने वाली यूनिवर्सिटी। उसके बाद द स्टूडेंट जो 23 पॉइंट है, जो स्टूडेंट कोविड-19 की वजह से या कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जिनको कोरोना वायरस हो गया है वो क्या करें, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम दे। फॉरेन्स और अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या करें, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे। द स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन will apply within prescribed time and the answer book of those student will be demanded accordingly। अब भाई पिछली बार बोल रखा था कि आप रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, बट अब की बार ये चीज़ें ऐड कर दी कि आप लोग क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो टाइम होता है, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के 15 दिन का बाद टाइम होता है, रिजल्ट के 15 दिन तक आप लोग क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये गाइडलाइंस थी KUK यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।